नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर फिरोजाबाद के दाऊद दयाल महिला विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक में नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से गठन किया गया। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में प्रोफेसर प्रीति अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया, वहीं प्रोफेसर रंजना राजपूत उपाध्यक्ष बनाई गई। प्रोफेसर विनीता गुप्ता को सचिव तथा प्रोफेसर विनीता यादव को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर ज्योति अग्रवाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि श्रीमती शालिनी मिश्रा एवं डॉक्टर रूमा चटर्जी को सदस्य के रूप में स्थान दिया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रेणु वर्मा ने मतदान अधिकारी की भूमिका निभाई और चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया। चुनाव के दौरान डॉक्टर शमा, डॉक्टर नम्रता वर्मा, डॉक्टर सरिता रानी, डॉक्टर शारदा सिंह और कई लोग उपस्थित रहीं। नए पदाधिकारियों के गठन से शिक्षक संघ में नए ऊर्जा और सशक्त नेतृत्व की उम्मीद जताई जा रही है। आज हमारे यहाँ दाऊद दयाल शिक्षक संघ इकाई का चुनाव हुआ, जिसके तहत मुझे सचिव पद की जिम्मेदारी प्रदान की गई है और हमारी इसमें मतदान अधिकारी की भूमिका हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रेणु वर्मा जी ने निभाई, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर प्रीति अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर प्रोफेसर रंजना राजपूत, सचिव पद पर मैं स्वयं और संयुक्त सचिव पद पर प्रोफेसर विनीता यादव और कोषाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर ज्योति अग्रवाल और सदस्य के रूप में हमने 2 सदस्यों को मनोनीत किया है, मिसेस शालिनी मिश्रा और डॉक्टर रूमा चटर्जी। और हमारे लिए शिक्षक हित सर्वोपरि है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम फेस करते हैं तो हम लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं। अगली खबर चित्रकूट से है। विशिष्ट गुरुकुलम राजापुर प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने किया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रामनगर ब्लॉक ने 220 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 143 अंकों के साथ पहाड़ी ब्लॉक द्वितीय और 139 अंक लेकर करवी ब्लॉक तृतीय रहा। समापन समारोह की शुरुआत एसपी अरुण कुमार सिंह, एसडीएम मऊ रामकृष्ण रमन, एसडीएम राजापुर फूलचंद्र एवं बीएसए के शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से की। एसपी सिंह ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि पढ़ाई जितनी जरूरी है उससे ज्यादा खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेल शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है और विद्यालयों में इसकी महत्ता बढ़नी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मूल्यांकन का अधिकार केवल गुरुजनों के पास होता है, इसलिए शिक्षक बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करें। बीएसए के शर्मा ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि उन्होंने कई जिलों में आयोजन देखे, लेकिन चित्रकूट जैसी भव्यता कहीं नहीं देखी। उन्होंने शिक्षक संघ और व्यायाम शिक्षकों की मेहनत की सराहना की। प्रतियोगिता में बच्चों और शिक्षकों ने 2 दिन तक कड़ी मेहनत से कार्यक्रम को सफल बनाया। समापन में शनि कुमार व शुभम संयुक्त रूप से चैंपियन रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक साकेत बिहारी शुक्ला ने किया। सभी विजेता छात्रों व चैंपियन खिलाड़ियों को एसपी एवं अन्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। अंत में रैली के संयोजक खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर एनपी सिंह ने सभी अतिथियों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। खबर में बात अब यूपी के बुलंदशहर की। बुलंदशहर में जनपद में NH 34 पर बिलसूरी लालपुर के बीच देर रात एक बेकाबू कैंटर ने मिनी बस और फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों वाहन हाईवे पर पलट गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक निजी सुरक्षा कर्मी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि मिनी बस में सवार करीब 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। थाना सिकंदराबाद में बिलसूरी चौकी के समीप एक सवारी बस के पीछे तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक ने जो है टक्कर मार दी। मौके पे दोनों गाड़ियां पलट गई और इसके साथ ही बगल में चल रहा एक छोटा जो है 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्रकरण में मौके पे पुलिस टीम तत्काल पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया और एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई और 10 अन्य जो घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज है और उसको शव को कब्जे में लेकर पंचायत तमा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
अगली खबर प्रयागराज से है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षी दलों सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने एजेंडे में जनता की सेवा नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करना शामिल है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जहां जहां हमारी सरकार बनती है वहां सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य रहता है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद के भरोसे चल रही है। कांग्रेस के एसआईआर के विरोध पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस अब बची कहां है। यूपी के कई जिलों में मदरसों से जानकारी मांगे जाने संबंधी एटीएस नोटिस के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ये उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास सहित केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ मुस्लिम बस्तियों सहित सभी वर्गों को बिना भेदभाव के दिया जाता है। वहीं माघ मेले की तैयारियों पर बोलते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आप देखिए, वो तो नाचना है आंगन टेढ़ा वाली कहानी पुरानी है। सोर लूजर्स हैं। पहले आप याद करिए, कहते थे कि जो वो है मशीन्स हैं वो खराब है। तो अगेन कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन दे हैव टू बी बैक्ड बाय फैक्ट्स। अगर इन्होंने ये कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से ये लोग हारे हैं चुनाव, तो हार्ड फैक्ट्स दिखाएं कि कोई एक जात के या कोई एक धर्म के लोगों को भारी संख्या में एक तरफा अलग किया गया है। इस तरह के कुछ हार्ड फैक्ट्स दिखाएं। हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा। ये कानून अपना, ये हमारी जानकारी में नहीं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ चलते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम बस्ती हो, चाहे कोई बस्ती हो, वह सभी को हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों को, सभी जातियों, सभी लोगों को मिले। हम कोई भेदभाव नहीं करते। खबर में बात अब बरेली की। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर स्थित एक जिम में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया जब दिल्ली में 5 दिन से लापता एक विवाहित महिला की तलाश में उसके परिजन जिम पहुंच गए। परिवार का आरोप है कि महिला को दिल्ली से कार में बैठाकर बरेली लाया गया। महिला के पति ने दिल्ली में गुमशुदगी की शिकायत पहले ही दर्ज करा रखी है। महिला की तलाश तब तेज हो गई जब उसका जन्मदिन मनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में बरेली के 2 युवक नजर आने के बाद परिजनों को शक हुआ कि महिला को योजनाबद्ध तरीके से बरेली लाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला का 5 साल का एक बेटा भी है जो कि मां के गायब होने से परेशान है। गुरुवार को महिला का भाई जानकारी लेने जिम पहुंचा, जहां कथित रूप से जिम स्टाफ से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवक के साथ जिम के अंदर मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलते ही कुछ संगठनों के कार्यकर्ता जिम पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए एसपी सिटी और सीओ मौके पर पहुंचे, स्थिति को संभाला और भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने जिम के महिला को बरामद कर लिया है जिम से, और साथ ही जिम मालिक सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को रोकने के लिए क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल के लिए आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।